प्रेज द लॉर्ड। सबको यीशु जय मसीह के। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने कभी सोचा है जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो वह रोते हुए आते हैं, और जब एक व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो अक्सर कहा जाता है कि वो हंसते हुए चला जाता है। आखिर इसमें कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, इसके बारे में हम आज थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। क्यों जीवन की शुरुआत आंसुओं से होती है और अंत मुस्कुराहट से होता है? क्या बाइबल हमें इस रहस्य का उत्तर देती है या नहीं? आज हम इसी गहरे सत्य को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जानेंगे और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये संदेश आपके जीवन और आपके विश्वास की दिशा बदल सकता है। बच्चे का रोकर जन्म लेना क्या दिखाता है हमें? जब एक बच्चा जन्म लेते हैं तो रोना उसके जीवन का पहला संकेत होता है। ये रोना बताता है कि वो बच्चा जीवित है। उसको बाइबल क्या कहते हैं? अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 और 2 वचन बताते हैं, स्त्री से उत्पन्न मानव थोड़े दिनों का है और कष्टों से घिरा है। वह फूल की तरह खिलकर मुरझाता, छाया की तरह शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं। दुनिया में प्रवेश करते ही बच्चा रोता है, क्योंकि ये संसार पीड़ा से, संघर्ष से और अधूरापन से भरा हुआ है। ये धरती एक परिपूर्ण स्थान नहीं है। यहाँ दुख होता है, आंसू, बीमारियों से और मौत से भरा है। इसलिए वचन कहते हैं सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हमारे जीवन की शुरुआत ही हमें इस सच्चाई की ओर इशारा करती है कि हम इस दुनिया में स्थायी सुख पाने के लिए नहीं आए, बल्कि एक यात्रा पर निकले हैं। मृत्यु हंसते हुए क्यों होता है? हमें से कई लोग बोलते हुए हम सुना है, जब एक व्यक्ति मृत्यु का करीब जाता है वो प्रभु यीशु को दिखता है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 पद संख्या 15 में वचन कहते हैं, अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। जब एक विश्वासी मर जाता है तो उसकी आत्मा उस प्रभु के पास जाती है जिसने उसे रचा है। मृत्यु उसके लिए अंत नहीं है, बल्कि शाश्वत जीवन की एक रहस्य है। इसलिए यूहन्ना की अध्याय 11 पद संख्या 25 में वचन कहता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करते हुए मर भी जाए तो वो जी उठेंगे। मृत्यु विश्वासी के लिए भय के कारण नहीं, बल्कि एक आनंद का एक क्षण है, क्योंकि वो प्रभु यीशु के संग मिलने जा रहा है। इसलिए वचन बताता है, क्योंकि मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मृत्यु को वो हानि नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद मानते हैं, क्योंकि ये हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। जीवन का एक उद्देश्य ये होता है, हमें जीवन मिला है ताकि हम परमेश्वर के साथ संबंध बना सके। इसलिए मार्कुस की अध्याय 8 पद संख्या 36 में वचन कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। जीवन का उद्देश्य केवल धन, मान, सम्मान पाना नहीं, बल्कि प्रभु को पाना है। इसलिए मृत्यु की तैयारी कैसे करना है? मृत्यु की घड़ी हर किसी के लिए निश्चित है, पर उसका समय हमें नहीं पता। इसलिए वचन कहते हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएंगे। हमें हर दिन ऐसे जीना है जैसे ये हमारा अंतिम दिन हो। जन्म से जब रोना, एक बच्चा जन्म लेते ही वो रोता है, संसार का संघर्ष की ओर संकेत करता है। मृत्यु में व्यक्ति जब वो मुस्कुराता है, अनंत जीवन के और प्रभु से मिलने की एक खुशी है। इसलिए हमें ऐसे जीना है कि मृत्यु भय ना बने, बल्कि प्रभु से मिलने का एक उत्सव बने। इसलिए 2 तिमोथी में लिखा हुआ है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ पूरा कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है।
हमें पाप से दूर रहकर प्रेम और दया से बढ़ना है। हमारे जीवन एक गवाही है। जब लोग हमें देखें तो उन्हें प्रभु यीशु का एक झलक हमें दिखना चाहिए। तभी हमारे मृत्यु भी प्रभु में एक गवाही बनेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन की शुरुआत आंसुओं से होती है और अंत मुस्कुराहट से। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा असली घर ये धरती नहीं है बल्कि स्वर्ग है। अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कीजिए। हर दिन ऐसे जिए जैसे आज अंतिम दिन हो और मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानिए। याद रखिए, प्रभु यीशु में जो मरते हैं वे धन्य होता है। तो आओ आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जब हम इस दुनिया की यात्रा पूरी करें तो हमारे होठों पर भी वही मुस्कुराहट हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु से मिलने की खुशी देती है। आइए, यदि ये संदेश आपका दिल को छुआ हो तो इस संदेश को आप दूसरों तक भी पहुंचाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय यीशु, जय मसीह की।